हमारे आसपास ऐसी कई जगह मौजूद है जो रोमांच, रहस्य और अजूबों से भरी हुई हैं। कई जगह ऐसी है जहां प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है, तो कई जगह ऐसी हैं जो जोखिमों से भरी हुई हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी जगहों की जहां जाना मतलब अपनी जान दांव पर लगाना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। हम लोग अक्सर स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि वो कितना खूबसूरत होगा, लेकिन जब हम नर्क के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चित्र बनता है आग की लपटों का। लेकिन ऐसा सच में हो जाए तो? दोस्तों, ऐसी एक जगह है तुर्कमेनिस्तान में जिसे नर्क का दरवाजा नाम दिया गया। ये लगातार सुलगता रहता है, यहाँ मिट्टी खोदती रहती है और आग की ऊंची लहरें उठती हैं। काराकोरम रेगिस्तान में दरवाजा नाम का ये गड्ढा, जिसमें पिछले 50 वर्षों से आग भड़क रही है। दरअसल ये आग प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानी गतिविधि का प्रभाव है। तुर्कमेनिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। उसी दौरान यहाँ मौजूद नेचुरल गैस के भंडार के बारे में पता चला। जब रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तो इसे दूर करने में ये गैस भंडार काफी मदद कर सकते थे। और गैस निकालने की होड़ में 1971 में यहाँ बड़ा विस्फोट हो गया और हादसे में मीथेन गैस के फैलाव को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका आजमाया और गड्ढे के सिरे पर आग लगा दी। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि गैस खत्म होने के साथ साथ आग बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आग ना बुझने के कारण को वैज्ञानिक आज भी नहीं पता लगा पाए। 229 फीट चौड़े इस गड्ढे से मीथेन और सल्फर की गंध आती रहती है, जो काफी दूर तक फैली हुई है। दानाकिल डेजर्ट, इथोपिया। ये धरती की ऐसी जगह है जहां धरती के अंदर भी आग लगी हुई है और आसमान से भी आग ही बरसती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो हम दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हों। दानाकिल डिप्रेशन नाम से जाने जाने वाली ये जगह इथोपिया में है। ये दुनिया की सबसे गर्म, सबसे सूखी और सबसे नीची जगह है। यहाँ औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ ना के बराबर बारिश होती है। इस जगह की सबसे खास और सबसे रहस्यमयी बात है कि यहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये वो प्लेट्स हैं जिन पर हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन टिके हुए हैं। ये प्लेट हर साल एक दूसरे से 1 से 2 सेंटीमीटर दूर जा रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस रफ्तार से यहाँ की धरती नीचे की तरफ खिसक रही है, उससे यहाँ लाखों साल बाद गहरा गड्ढा हो जाएगा, जो नए समुद्र की शुरुआत का ठिकाना होगा। दरअसल धरती के अंदर इतनी उथल पुथल मची हुई है कि अंदर की आग बाहर निकल आती है और पिघला हुआ लावा यहाँ हर जगह फैला हुआ है। यहाँ कई ज्वालामुखी हैं जो तापमान बढ़ाने का कारण बनती है। यहाँ गर्म पानी के कई स्रोत और झरने हैं, पर भयंकर गर्मी की वजह से पानी जमीन से बाहर निकलते ही पल भर में भाप बनकर उड़ जाता है। इसलिए यहाँ नमक की कई खदानें हैं। इतनी गर्म जगह होने के बावजूद भी यहाँ लोग रहते हैं। इन लोगों को गर्म माहौल में रहने की आदत हो गई है। इन लोगों को ज्यादा भूख प्यास भी नहीं लगती। यहाँ मौजूद नमक ही इनकी रोजी रोटी का साधन है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये धरती उन स्थानों में से है जहाँ से इंसान का विकास शुरू हुआ। 1974 में साइंटिस्ट डोनाल्ड जॉनसन ने यहाँ पर लूसी नाम का कंकाल खोजा था। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस नस्ल थी, जो इंसान के सबसे पुराने रिश्तेदार माने जाते हैं। नामीब डेजर्ट, नामीबिया। कुछ लोगों को लगता है यहाँ देवताओं के पैरों के निशान हैं, तो कुछ को लगता है यहाँ रात में परियां नाचती हैं, तो कुछ को शक है कि यहाँ यूएफओ आते हैं। लेकिन आज तक कोई भी नामीबिया के रहस्यों को नहीं सुलझा पाया। ये रेगिस्तान दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। मंगल ग्रह की सतह जैसा दिखने वाले इस भूभाग पर रेत के टीले और उबड़ खाबड़ पहाड़ है, जो 3 देशों के 81,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। गर्मियों में यहाँ तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रातें इतनी ठंडी होती हैं कि बर्फ जम जाए। बसने के हिसाब से यह काफी दुर्गम जगह है, फिर भी कुछ प्रजातियों ने यहाँ रहने के लिए खुद को ढाल लिया है, जैसे ऑरिक्स, स्प्रिंगबॉक, ज़ेब्रा, चीता और ऑस्ट्रिच। यहाँ का सबसे जानलेवा इलाका टीलों और टूटे पहाड़ों के जंग खाए पतवारों से भरा हुआ है। 500 किलोमीटर तक फैला ये इलाका कंकाल तट के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र अनगिनत कंकालों और हजारों जहाजों के मलबे से भरा हुआ है। यहाँ घना कोहरा रहता है, जिससे पार पाना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र को भगवान ने गुस्से में बनाया था। रेत के टीले यहाँ हर जगह पर फैले हुए हैं
लेकिन सोसुस्वेले में इनका रंग थोड़ा सा गहरा नारंगी हो जाता है। दरअसल ये जंग का रंग है। यहाँ की रेत में लोहे की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी पहेली है यहाँ की आकृतियाँ, जिन्हें परियों का घेरा कहा जाता है। आसमान से ये घेरे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और इस अंतहीन रेगिस्तान में हर जगह दिखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये घेरे परियों के नाचने से बनते हैं, तो कुछ का कहना है कि ये देवताओं के पैरों के निशान हैं। पर ये जो भी है, इसके राज के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। ओमियाकॉन, साइबेरिया। भारत समेत दुनिया के कई शहरों में तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां न्यूनतम तापमान -71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठंड में यहाँ लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। ज्यादा ठंड की वजह से यहाँ कोई फसल नहीं उगती। यहाँ के लोग अधिकतर मांस खाकर जिंदा रहते हैं। सर्दियों के वक्त यहाँ बच्चे -50 डिग्री सेल्सियस तक ही स्कूल जाते हैं और फिर उनकी छुट्टियां हो जाती हैं। एंटार्क्टिका के बाद ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है। आंकड़ों के मुताबिक इस गांव में 500 से 900 लोग रहते हैं, जिन पर हमेशा फ्रॉस्ट बाइट यानी पाला मार जाने का खतरा बना रहता है। यहाँ के लोग अपनी गाड़ियों को हमेशा स्टार्ट रखते हैं ताकि बैटरी न जमे। जब पूरी दुनिया के अधिकतर हिस्सों में भयंकर गर्मी पड़ती है, तब यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दियों में यहाँ लोगों के बालों और पलकों पर भी बर्फ जम जाती है। यहाँ की सर्दी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खोलता हुआ पानी यहाँ 1 मिनट में बर्फ बन जाता है। दिसंबर के महीने में यहाँ 10 बजे सूरज उगता है और मुश्किल से 3-4 घंटे ही रोशनी रहती है। बाकी समय अंधेरा छाया रहता है, जबकि गर्मी में इसका ठीक उलट होता है। गर्मियों में दिन 21 घंटे का होता है और रात लगभग 3 से 4 घंटे की होती है। डेथ वैली नेशनल पार्क, यूएसए। अमेरिका के नवादा स्टेट में कैलिफोर्निया के पास है डेथ वैली। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 8 से 14 किलोमीटर है। दोस्तों, मज़ेदार बात तो ये है कि इसकी चौड़ाई फिक्स नहीं है, ये अक्सर घटती बढ़ती रहती है। ये दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है। यहाँ जाना मतलब अपनी जान दांव पर लगाना है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका जाने के लिए लोगों को इस घाटी से होकर गुजरना पड़ता है और ज्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले इंसान और जानवर के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके चलते वे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। वैज्ञानिकों ने जब इस जगह की खोज की तो यहाँ बड़ी मात्रा में इंसानों और जानवरों की हड्डियां मिली, जिसके बाद इसे डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी कहने लगे। यहाँ मरने वाले लोगों की याद में अमेरिकन गवर्नमेंट ने 1933 में राष्ट्रीय स्मारक भी बनवाया। दोस्तों, यहाँ की सबसे हैरान करने वाली बात है यहाँ पड़े भारी भरकम पत्थर, जो कि अपने आप ही आगे खिसकते रहते हैं। उन खिसकने वाले पत्थरों का वजन 100 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। ये पत्थर अपनी जगह छोड़कर 3 किलोमीटर से भी आगे पहुंच जाते हैं और जब ये आगे खिसकते हैं तो अपने पीछे एक गहरा निशान छोड़ जाते हैं। वैज्ञानिक आज तक भी इस बात को नहीं समझ पाए कि बिना किसी दबाव के ये पत्थर अपनी जगह छोड़कर आगे कैसे बढ़ जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये तेज हवाओं की वजह से होता है, पर इसके बारे में ज्यादा पता नहीं रख पाया। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि आज तक भी इन पत्थरों को किसी ने भी सरकते हुए नहीं देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एलियंस की वजह से होता है, तो कुछ कहते हैं कि यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि इस बात का किसी को आज तक पता नहीं चला। स्नेक आइलैंड, ब्राजील। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है? जी हाँ दोस्तों, इस जगह पर इतने सांप रहते हैं कि अगर कोई इंसान यहाँ गलती से भी चला जाए तो उसका जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्राजील के स्नेक आइलैंड की। वैसे तो ये आइलैंड देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन दुनिया के सबसे जहरीले सांप यहाँ पाए जाते हैं। इस आइलैंड का असली नाम इल्हादा क्यूइमादा है, जो कि यूक्रेन के स्नेक आइलैंड से बिल्कुल अलग और खतरनाक है। इस आइलैंड पर वाइपर प्रजाति के सांप मिलते हैं और खास बात तो ये है कि ये उड़ना भी जानते हैं। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजातियों के 4000 से भी ज्यादा सांप मौजूद हैं। सांपों की इतनी बड़ी आबादी के लिए खाने का एकमात्र स्रोत है समुद्री पक्षी। ये अपने अंडे देने के लिए द्वीप पर आते हैं। यहाँ जिंदा रहने के लिए सांपों ने अपने जहर को भयानक रूप से विकसित किया है। यहाँ पाए जाने वाले सांप आम सांपों की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा जहरीले हैं।
इन सांपों का जहर इतना खतरनाक है कि ये इंसानों के मांस तक को गला सकता है। अगर कोई इनके जहर के संपर्क में आता है तो उसे ब्रेन हैमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग और किडनी फेलियर हो सकता है। ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों को इस जगह पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। यहाँ सिर्फ विशेषज्ञों को ही शोध के लिए जाने की अनुमति दी जाती है। हालांकि कुछ शिकारी इस आइलैंड पर अवैध रूप से जाकर सांपों को पकड़ते हैं और इन्हें बेच देते हैं। यहाँ मिलने वाले गोल्डन लॉन्स हेड वाइपर की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 18 लाख रुपए है। वोल्केनो टूर्स इन हवाई, यूएसए। हवाई की मंत्रमुग्ध करने वाली भूमि शांत समुद्र तटों और ताजी फूलों की हवा से बिल्कुल परे है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक टूरिस्ट प्लेस है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां आप सक्रिय ज्वालामुखी को करीब से देख सकते हैं। हवाई आइलैंड 5 ज्वालामुखी से मिलकर बना है, जिनमें से एक है माउंट किलाउआ। ये 1983 से लगातार फट रहा है। किलाउआ में ईयर 1952 से लेकर अब तक 34 बार विस्फोट हो चुका है। यहाँ लावा की तेज धारा को बहते देखा जा सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे नदी में पानी बहता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और खतरनाक दोनों लगता है। यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट लावा की बहती नदी को देख सकते हैं। लावा और धुंध के कारण यहाँ का मौसम काला दिखाई देता है। यहाँ कई लोगों ने चट्टानों में विस्फोट और समुद्र के पानी में आग लगते देखा है। नेट्रॉन लेक, तंजानिया। दुनिया में ऐसी कई खतरनाक झीलें हैं जिनके रहस्यों को आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ इसी तरह की झील है उत्तर तंजानिया में, जिसे नेट्रॉन झील के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि जो भी उस झील के पानी को छूता है वो पत्थर का बन जाता है। इस झील के आसपास पशु पक्षियों की कई पत्थर की मूर्तियां भी मौजूद हैं। यही कारण है कि इस झील के काफी दूर दूर तक भी आबादी नहीं है। यहाँ आसपास सिर्फ पशु पक्षियों की मूर्तियां पड़ी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पानी जादुई है, पर इस झील के पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। दरअसल झील के पानी में सोडियम कार्बोनेट होने से ये अल्कलाइन हो जाता है। पानी में अमोनिया और अल्कलाइन की मात्रा एक बराबर है। ये सब कुछ ठीक वैसे ही है जैसे इजिप्ट के लोग मम्मी को सुरक्षित करने के लिए करते हैं। इस केमिकल की वजह से पशु पक्षियों के शरीर सालों तक सुरक्षित रहते हैं।